हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 21। रोशनी विद्युत को अपने सामने देखकर डर गई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अनिका, जीवन, करण और मंजलिका उसकी तरफ देखे और जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, विद्युत रोशनी को अपनी तरफ खींचकर पलट दिया और उसकी गर्दन पर बाहें लपेट लिया और सबको देखते हुए गुस्से में बोला, कोई आगे नहीं आएगा वरना इसको मारने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर अब सब अपनी जगह पर रुक गए। रोशनी गर्दन से उसकी बाहें हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अनिका उसको चेतावनी देते हुए बोली, विद्युत, ऐसा मत करो, उन्हें छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर भाई को पता चल गया तो वो आपको मौत से भी बदतर सजा देंगे। विद्युत हंसते हुए रोशनी की गर्दन पर पकड़ मजबूत बनाया, जिससे रोशनी दर्द से तड़प उठी और उसके हाथ पर मारने लगी। विद्युत उसको नजरअंदाज करते हुए अनिका से बोला, क्यों, तेरे भाई का रिश्ता क्या है इससे? क्या लगती है ये उसकी? क्या वो इससे प्यार करता है या उसकी पसंद का रखैल है? जीवन गुस्से में जुबान संभाल कर, विद्युत, नहीं तो खींच कर बाहर निकाल दूंगा। विद्युत हंसते हुए बोला, तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? तेरा भी इस लड़की के साथ कुछ चल रहा है क्या? करण गुस्से में बोला, छी, कितना घटिया सोच है तेरा। विहान वैम्पायर नगरी में न जाता तो अब तक तेरा लाश यहाँ होता। विद्युत डेविल स्माइल करते हुए बोला, सोच तो बहुत ऊपर तक है मेरा, अभी तक सोच को अंजाम तो दूं। अनिका धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, देख विद्युत, अगर भाई को पता चल जाएगा ना आपकी इस घटिया हरकत के बारे में, तो वो आपको मार देंगे। आपको पता ही है उनके गुस्से के बारे में। वैम्पायर किंग है वो। अपनी मौत को बुलावा मत दो, संभल जाओ और छोड़ दो उन्हें। विद्युत डेविल स्माइल करते हुए, जानता हूँ, तुमसे अच्छे से जानता हूँ उसको, जिद्दी, गुस्से वाला साइको इंसान। और मुझे ये भी पता है कि रोशनी उसकी जिद है, कुछ कनेक्शन है इसके साथ उसकी। इसीलिए तो मैं उसकी जिद तोड़ने आया हूँ, उसकी जुनून को खत्म करने आया हूँ। करण डर को छुपाते ही बोला, नहीं विद्युत, रोशनी को मारने की कोशिश भी मत करना। विद्युत उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी, वहां खड़े सबके मन में डर पैदा हो गई। विद्युत हंसते हुए बोला, किसने कहा कि मैं इसको मारूंगा? मैं तो इसके साथ खेलना चाहता हूँ, विहान से इसको दूर करना चाहता हूँ, उसको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। विद्युत इतना बोलकर झटके से रोशनी को अपनी तरफ घुमाया और उसके बाल को कसकर पकड़कर उसके चेहरे को पास लाने लगा। रोशनी उसको धक्का देने की कोशिश कर रही थी। विद्युत के ऐसे पकड़ने से रोशनी को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि विद्युत उसके पास आए। रोशनी चिल्लाते हुए, रोते हुए बोली, मुझे छोड़ घटिया इंसान। रोशनी उसको मारी जा रही थी और विद्युत को कोई असर नहीं पड़ रहा था। वहीं बाकी सब बेबस उनको देख रहे थे, क्योंकि विद्युत के दूसरे हाथ में खंजर था जो विद्युत रोशनी की कमर पर रखा हुआ था। अगर वो कुछ करते तो विद्युत रोशनी पर हमला कर देता। इससे पहले विद्युत उसको किस कर पाता, किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर जोर से वार किया, जिससे विद्युत की जोर की चीख निकल गई और उसकी पकड़ रोशनी पर ढीली हो गई और उसके हाथ से खंजर छूटकर नीचे गिर गया। विद्युत लड़खड़ाकर रोशनी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। तभी रोशनी की नज़र उसके पीछे खड़े विहान पर गई, जो जलती आंखों से विद्युत को घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रहे थे। विहान सर उठाकर रोशनी को देखा, जिसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। विहान रोशनी के पास आया और विद्युत की तरफ मुड़कर गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंशन में कदम रखने की, रोशनी को अपनी तरफ खींचकर, और मेरी रोशनी पर हाथ लगाने की? ये सिर्फ मेरी है, तूने इसको छूने की हिम्मत भी कैसे की? रोशनी की दोनों हाथ विहान के कंधे पर थी और विहान के हाथ उसकी कमर पर। रोशनी विहान को देख रही थी और विहान गुस्से से विद्युत को देख रहा था। विद्युत आंखें उठाकर विहान को देखा और खड़े होते हुए अपनी कमर को घुमाया, जिससे
उसकी कमर से हड्डी की आवाज आई और एकदम ठीक हो गई। विद्युत डेविल स्माइल करके बोला, वो क्या है ना डेविल भाई, मुझे आपसे आपकी चीज छीनने में बहुत मजा आता है। रेहान रोशनी को छोड़ा उसको अपने पीछे करते हुए विद्युत से बोला, तू नहीं सुधरेगा। हमारी वंश से तुम्हें बहिष्कार कर दिया गया, फिर भी तू नहीं सुधरा। ध्यान से सुन ले, रोशनी से दूर रहा, वरना तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। विद्युत तिरछी स्माइल करते हुए बोला, ऐसे कैसे डेविल भाई, आपके पास गद्दी है, फैमिली है, नौकर चाकर हैं, पर मेरे पास कोई भी नहीं है। आपने सब कुछ छीन लिया, कम से कम गर्लफ्रेंड तो मुझे दे दो। रेहान सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोला, क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड को मारकर तुझे शांति नहीं मिली? अब मेरी वाली को भी मारना चाहते हो? विद्युत गुस्से में विहान विहान एक कदम आगे आते हुए गुस्से में बोला, चिल्ला मत, तुझसे बड़ा हूँ, जन्म में भी पद में भी। आवाज नीचे रख के बात कर। और वैसे भी सच ही कहा था ना मैंने, कैसे तूने तेरी अपनी गर्लफ्रेंड को तड़पा कर मारा था, और तेरी इस हालत की कारण मैं नहीं, तू खुद है। तू मुझे मारना चाहता था, मुझसे नफरत करता था, पर माँ ने क्या किया, तुझे उन्हें मारने क्यों चला था? बोल, तूने ही सब खोया है अपनी घिनौना हरकत से। विद्युत गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ा और बोला, मैंने नहीं, तूने छीना है मुझसे पहले मेरी माँ को। वो मुझसे ज्यादा तुझे प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने तुझे किंग बना दिया, इसीलिए मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया विहान मलिक। इससे आगे वो कुछ बोल पाता, विहान उसके चेहरे पर एक मुक्का दे मारा, जिससे वो संभल नहीं पाया, कराहते हुए पीछे हट गया। विद्युत अपनी जलती आंखों को उठाकर वहां को देखा। विद्युत इस वक्त शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसकी नाक और होठ के कोनों से खून रिस रहा था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। विहान गुस्से में दहाड़ते हुए उससे बोला, मेरे गुरु पर हाथ लगाने का अंजाम तू तो जानता ही है, पहले ही बताया था मैंने। आवाज नीचे रख, तू अपनी भाई के सामने नहीं, किंग के सामने खड़ा है। तेरा मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुझे मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। विद्युत अपने होठों के खून को साफ किया, जिसके रंग काला था। फिर बिहान को देखकर विद्युत से बोला, अभी तो जा रहा हूँ, पर मैं लौट आऊंगा, और जब आऊंगा तब तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा गुरु, तेरा जुनून, तेरा पद, तेरे साथियों को भी, तेरा वक्त। और उसके बाद तू मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करेगा और कहेगा कि किंग क्या सेवा कर सकता हूँ आपके लिए। इतना बोलकर विद्युत जोर जोर से हंसने लगा। रोशनी उसको डर से देख रही थी और सबको उसको गुस्से से घूर रहे थे। फिर अचानक विद्युत हवा की तेज से वहां से निकल गया। उसके जाते ही यहाँ फ्लावर वास उठा के जोर से फर्श पर पटक दिया और चिल्लाने लगा। जीवन, करण, अनिका और मंजलिका सर झुकाकर खड़े थे। रोशनी विहान को ऐसे देखकर डर कर पीछे हट गई। विहान गुस्से में चारों के पास आया और गुस्से में बोला, विद्युत अंदर कैसे आया? वो रोशनी तक कैसे पहुंचा? तुम लोग उस वक्त का क्या कर रहे थे? करण धीमी आवाज में बोला, हमने कुछ दिन पहले इंसानों के लिए हमारी मेंशन की कवच हटा दी थी। हमने वेम्पायर को भी सजा काटने के लिए भेज दिया था। उसके फायदा उठाकर विद्युत अंदर आ गया। विहान गुस्से से बोला, मैंने तुम लोगों को रात को बोलकर गया था कि मैं वेम्पायर नगरी जा रहा हूँ, मेरे पीछे तुम सब रोशनी को प्रोटेक्ट करोगे, फिर भी तुम लोगों ने लापरवाही दिखाया। इसकी सजा जानते हो तुम सब? अनिका आगे आकर सर झुकाकर विहान से बोली, भाई, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं रोशनी को बताना भूल गई थी, जिसकी वजह से रोशनी विद्युत के सामने आ गई और ये सब हुआ। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। विहान कुछ बोलने को हुआ, तभी रोशनी उसके सामने आकर बोली, नहीं विहान, इसकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मुझे बाहर ही नहीं आना चाहिए था। विहान इतना ही सुना था कि उसको तेज गुस्सा आया और गुस्से में उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी गाल को पकड़कर दबाते हुए दांत पीसकर बोला, हाँ, सब गलती तुम्हारी है। अगर तुम जैसी कमजोर लड़की को न चुना जाता तो हमें हर वक्त तुम्हारी चौकीदारी करने की जरूरत नहीं होती। पता नहीं कैसे चुन लिया तुम्हें इतने बड़े काम के लिए, जिसे खतरे से बचना नहीं आता, डरना नहीं आता।
विहान की बात सुनकर रोशनी की आंखें नम हो गई और वो विहान को गुस्से में जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, बस, क्या कहा तुमने? कमजोर लड़की। तुम मुझसे पहली बार मिले थे, तभी तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कितनी कमजोर हूँ। फिर भी तुमने अपने साथ क्यों रखा? अगर तुम्हें पता था कि मेरी जान को खतरा है तो क्यों लेकर आए मुझे इस नरक में? मैं खुद नहीं आई थी तुम्हारे साथ, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहने का शौक है। फिर भी तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा, क्यों? रोशनी इतना बोलते हुए रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई और फपा फक कर रोने लगी। विहान को पता नहीं क्यों रोशनी को ऐसा देखकर बुरा लग रहा था। रोशनी रोते हुए फर्श को घूरते हुए बोली, मुझे तो उस दुनिया के बारे में पता भी नहीं था। मैं तो अपनी भाई दिवी और मेरे काम में मस्त थे। विहान, तू मुझे लेकर आए यहाँ। अनिका उसके पास आए और कंधे पर हाथ रखकर बोली, रोशनी जी। रोशनी अनिका की बात पूरी होने से पहले ही वहां से उठकर आंसू पोंछते हुए उस कमरे की तरफ भाग गई। सब उसको जाते हुए देखते रहे। रोशनी के जाते ही अनिका विहान से थोड़ी गुस्से में बोली, भाई, आपको उनसे ऐसी बातें नहीं करने चाहिए थे। उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं, फिर भी आप उन पर बेवजह गुस्सा हो गए। करण विहान से, विहान, तो उससे थोड़ा नरमी से पेश आ, नहीं तो वो फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। तुझे पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? विहान एक नज़र सबको देखा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। विहान का कमरा। रोशनी बेड पर लेटकर जोर जोर से रो रही थी। उसको बार बार विहान की कई बातें याद आ रही थी। तभी उसको विहान के कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से कमर तक कंबल ओढ़कर दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर ली। विहान अंदर आया तो देखा कि रोशनी दूसरी तरफ मुंह करके सोने की एक्टिंग कर रही थी। विहान धीमी कदमों से उसकी ओर बढ़ा और जैकेट उतार कर सोफे पर फेंक दिया और रोशनी के बगल में आकर लेटकर उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। रोशनी की पीठ विहान के चेस्ट से लगा हुआ था। विहान गिल्टी होकर धीरे से बोला, सॉरी। विहान के मुंह से सॉरी वर्ड सुनते ही रोशनी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। रोशनी एकदम से करवट लेकर विहान के सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। विहान धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगा और दूसरे हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। 5 मिनट रोते रहने के बाद रोशनी रोती आवाज में उसकी शिकायत करते हुए उसी से बोली, तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो, मुझे हर्ट करते हो, राक्षस हो तुम। विहान उसकी शिकायत सुनकर मुस्कुरा उठा और उसके बाल को चूमकर बोला, हाँ, मैं राक्षस हूँ, हैवान हूँ, शैतान हूँ और भी बहुत कुछ हूँ। विहान की बात सुनकर रोशनी धीरे से सर उठाकर देखी तो विहान उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए वो उसमें खो गई। फिर एक कदम से वो फिर उसके सीने पर मुंह छुपा लिया। उसकी इस हरकत को देखकर विहान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद रोशनी विहान को देखते ही बोली, विद्युत तुम्हारा भाई है? विहान बिना भाव के भाई है नहीं था। रोशनी बहुत मासूमियत से उसे पूछी, वो ऐसा क्यों है? वो तुमसे इतना नफरत क्यों करता है? विहान रोशनी के आगे आए हुए बाल को पीछे करके बोलना शुरू किया, मैं और विद्युत दोनों जुड़ा थे। मैं और वो एक जैसे दिखते हैं पर हमारी आंखों का रंग अलग है। उसकी आंखें पापा से मिलती हैं और मेरी आंखें माँ से। बचपन से ही विद्युत मुझसे जलता था, हर चीज के लिए लड़ता था, जिद करता था। माँ को लगा कि बड़े होते होते ठीक हो जाएगा, पर बड़े होने के बाद विद्युत और भी जिद्दी और खुदगर्ज हो गया। वो अपनी जिद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर एक दिन उसको एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया। नहीं, नहीं, लड़की से प्यार नहीं, उसकी खूबसूरती से प्यार हो गया। मैंने कभी उस लड़की को नहीं देखा था, या शायद विद्युत मुझे देखने ही नहीं दिया। इतना बोलकर विहान गहरी सांस लिया और दोनों हाथ को सर के पीछे रखकर छत को खोदने लगा। रोशनी उसके पास आकर उसके सीने पर सर रखकर बोली, फिर क्या हुआ? विहान छत को घूरते हुए शांत भाव से बोला, फिर एक दिन विद्युत उस लड़की को प्रपोज किया, पर वो बहुत सीधी साधी लड़की थी। उसको प्यार में इंटरेस्ट नहीं थी, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया, जिससे वो गुस्से से पागल हो गया और उसी वक्त उस लड़की को उठाकर वैम्पायर दुनिया में ले आया। उसके महल में उस दुनिया से
वो हर रात उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। बेचारी वो हर दिन तड़पती रही। एक वैम्पायर के साथ इंटीमेट होकर जिंदा रह पाना मुश्किल नहीं था, यहाँ तो विद्युत उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ था, फिर भी वो लड़की जिंदा थी। जब ये बात माँ को पता चला तो वो भी विद्युत को समझाने की कोशिश की, पर वो उनकी बात नहीं माना। फिर थक कर एक दिन माँ भी उसको समझाना बंद कर दिया। फिर एक दिन विद्युत ने उस लड़की को मार दिया, पर अभी तक उसकी वजह पता नहीं चला कि उसने उस लड़की को क्यों मारा। विहान की बातें सुनकर रोशनी की आंखें नम हो गई थी। उसको अब समझ आ रहा था कि विद्युत कितना बड़ा घटिया है। रोशनी बोली, उस लड़की का नाम क्या है? विहान, रीवा। विहान आगे बोला, फिर एक दिन माँ ने मेरे ताज पोषण की बात वैम्पायर नगरी में ऐलान किया, जिससे विद्युत गुस्से में आकर माँ से झगड़ा किया, मुझे मारने की कोशिश किया। इतना ही नहीं, उसने मेरी माँ पर भी जानलेवा हमला किया। मैं तो खुद माँ से बताने वाला कि किंग विद्युत को बना दिया जाए, पर उसकी निजता हरकत को देखकर मैंने ये तय कर लिया कि मैं ही किंग बनूंगा, और वैसा ही हुआ। उसके बाद मैंने विद्युत को वैम्पायर नगरी से बहिष्कार कर दिया। इतना बोलते हुए विहान की आंखें भर आई, पर वो जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और रोशनी को देखा, जो उसी को ही देख रही थी। रोशनी उससे बोली, तुम्हारे भाई तो तुमसे भी बुरे हैं, तुमने उसके साथ अच्छा ही किया। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसको फांसी की सजा देती। विद्युत उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा तो तुम मुझे भी फांसी की सजा देती, क्योंकि मैंने भी तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रखा है ना। रोशनी उसकी बात सुनकर खामोश हो गई और विहान की आंखों में देखने लगी। फिर उसके गाल को हल्के से छूती हुई गहरी आवाज में बोली, विहान, तुम बुरे हो, पर तुमने कभी अपनी हदें पार नहीं की। शायद तुम किंग हो इसीलिए, या तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई है जो तुम्हें उसकी तरह घिनौना राक्षस बनने नहीं दिया। विहान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसको और करीब करके खुद से पूरी तरीके से चिपका दिया। अब उनके बीच हवा गुजरने की जगह भी नहीं थी। विहान उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। जैसे उसके होठ छूने को हुआ, रोशनी ने अपने हाथ बीच में रखकर उसको रोक दिया और झूठी गुस्सा दिखाते हुए बोली, थोड़ी तारीफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किस करो, समझे? और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो हर बार मुझे किस करोगे, इसलिए थोड़ी दूरी मेंशन करो, समझी? रोशनी इतना बोलकर उसको धक्का दिया और दूसरी तरफ करवट लेकर मुस्कुराने लगी। विहान, जो रोशनी की बात सुनकर शॉक में था, अचानक होश में आया और ही मन मुस्कुराते हुए बोला, वो दिन भी दूर नहीं है, ये दीवार जल्दी से दूर टूट जाएगा, उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। विहान रोशनी को पीछे से बाहों में भर लिया और आंखें बंद करके सो गया।